तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने अपने पावर का यूज करके अपने साथियों को जिंदा कर दिया था, जहां पर हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और हाउचेन को थैंक्स बोलता है। साथ ही हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेती है और फेंग को देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फेंग ने पिछली बार वेंगुन को बचाया था। जहाँ पर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही हमें लिन और सिमासियान को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि इन दोनों के बीच में टाका भिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वेंगुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है और वो उसके स्वॉर्ड को ले लेता है। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हाउचेन ने उन सभी के जान को बचा लिया था और वो सभी हाउचेन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन सभी के जाने का टाइम हो चुका था। जहाँ पर हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि हाउचेन मैं तुमसे बाहर मिलूंगा, और इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहती है कि हाउचेन सच में डूजी काफी ज्यादा अच्छा है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि गॉडहेड से कहता है कि तो फिर ठीक है, हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जहाँ पर हमें गॉडहेड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहती है कि तुम सभी को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है, और इसके बाद वो उन सभी को थैंक्स बोलती है क्योंकि उन सभी के मदद की वजह से उन्होंने अपने ड्रीम पैराडाइज को बचा लिया था। और इसके बाद वो वहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल फर्नेस को बुला लेती है और इसके बाद वो उन सभी को बताती है कि ये जो स्पिरिचुअल फर्नेस है वो सभी तुम्हारे एट्रीब्यूट के हिसाब से है, तो अगर तुम सभी इसको कल्टीवेट करते हो तो इसकी वजह से तुम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मेरे पास में पहले से ही एक स्पिरिचुअल फर्नेस है, और अगर मैं दूसरे स्पिरिचुअल फर्नेस को कल्टीवेट करने की कोशिश करती हूँ तो इसकी वजह से मेरा जो स्पिरिचुअल फर्नेस है वो काफी ज्यादा विरोध करना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहती है कि तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो बताती है कि मेरे पास में एक टेक्निक है, और इसके बाद वो कहती है कि मैं अपने पावर का यूज करके तुम्हारे दोनों स्पिरिचुअल फर्नेस को साथ में मिला सकती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो उसके बात को मान जाते हैं और वो सभी कल्टीवेट करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। जहाँ पर हमें गॉडहेड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देती है और वो उन सभी के स्पिरिचुअल फर्नेस को उन सभी के शरीर के बाहर निकाल लेती है, और इसके बाद वो नेचर गॉडेस के पावर का यूज करके उनके स्पिरिचुअल फर्नेस को साथ में मर्ज करना स्टार्ट कर देती है, और वो सबसे पहले हाउचेन के स्पिरिचुअल फर्नेस को मर्ज करती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगले सीन में हमें लिन के स्पिरिचुअल फर्नेस को दिखाया जाता है जो कि साथ में मर्ज हो चुके थे, जिसकी वजह से लिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पास में पर्पल ईगल फ्लेम की भी पावर आ चुकी थी। साथ ही हमें सिमासियान के बारे में भी बताया जाता है जिसके दोनों स्पिरिचुअल फर्नेस साथ में मर्ज हो चुके थे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही हमें वेंगुन के बारे में बताया जाता है जिसके दोनों स्पिरिचुअल फर्नेस के साथ में मिलने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पास में टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में एक टाइम में काफी सारे मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकती थी। साथ ही हमें चेनिंगर के बारे में बताया जाता है जिसके पास में टाइम को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी और वो एक टाइम में 3 समनिंग गेट को भी कंट्रोल कर सकती थी, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात थी। अगले सीन में हमें हान के स्पिरिचुअल फर्नेस के पावर के बारे में बताया जाता है जिसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और हान अपने पावर का यूज करके अपने साथियों के स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था, जिसकी वजह से वो सभी बिना थके अपने दुश्मनों के साथ में फाइट कर सकते थे। साथ ही हमें कार के बारे में बताया जाता है जिसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने 1000 स्पिरिचुअल फर्नेस को एक बार दिन में यूज कर सकती थी और उसको कोई भी बैकलेस नहीं पड़ने वाला था। यानी कि पहले जब कार अपने 1000 स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करती थी तो कभी उसके सुनने की पावर खत्म हो जाती थी तो कभी उसके देखने की पावर खत्म हो जाती थी, जो कि अब नहीं होने वाली है। और साथ ही कार की मारक पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि कार पहले से काफी ज्यादा खूंखार हो चुकी थी और वहाँ पर हाउचेन के सारे दोस्तों ने अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को कल्टीवेट कर लिया था। तभी हमें कार को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो हाउचेन को बताती है कि जो कार है वो अपने स्पिरिचुअल
वर्चुअल वर्ल्ड में बेहोश हो चुकी है तो तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे जगाना होगा। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउचेन को वहाँ पर भेज देता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जहाँ पर उसको कार भी मिल जाती है। कार को ऐसी कंडीशन में देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कार को होश में ला लेता है और वो दोनों वहाँ पर प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने विंग्स का यूज करके कार को वहाँ पर लपेट लेता है और यहाँ पर कांड होना स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कार को जगाकर बाहर आ चुका था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि गॉडेट से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। गॉडेट उसको बताती है कि जो ड्रीम पैराडाइज है वो बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची है, जिसको ठीक करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तब तक जो ड्रीम पैराडाइज है वो बंद रहेगा। और इसके बाद वो हाउचेन से कहती है कि हाउचेन, तुमने यहाँ पर अबाव के साथ में फाइट करने के दौरान दोनों गॉडेस के पावर का यूज किया था, पर जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम गॉडेस के पावर का यूज नहीं कर पाओगे। और इसके बाद वो अपने पास से एक सील को निकालती है और वो हाउचेन के माथे पर डाल देती है। और इसके बाद वो कहती है कि जब भी तुम किसी खतरे में होगे तो तुम मुझे याद कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम वहाँ पर डिवाइन पावर का यूज कर पाओगे। जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो इसके लिए उसको थैंक्स बोलता है, जहाँ पर हमें गॉडेट को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि हाउचेन, जब भी यहाँ पर कोई मुसीबत आएगा तो क्या तुम हमारी मदद करने के लिए आओगे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझे बुला सकती हो। और इसके बाद वो उसको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें गॉडेट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि डिमंस ने यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचाया था, तो हमें अपने ड्रीम पैराडाइज को फिर से रिपेयर करना होगा। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी चीजों को देख लूंगा। जहाँ पर हमें गॉडेट को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, तो क्या तुम इस काम को कर पाओगे। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें गॉडेट को दिखाया जाता है जिसको कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो आसमान के तरफ देखना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े आई को दिखाया जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि आखिर यहाँ पर थर्ड गॉड का इनहेरिटेंस कैसे हो सकता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था और वो वहाँ पर घटे हुए सारे घटनाओं के बारे में मास्टर को बताता है, जहाँ पर हमें हीलिंग टेम्पल के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। साथ ही हमें वहाँ पर कमांडर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि डिमंस का तो काफी ज्यादा बड़ा प्लान था, अगर हाउचेन वहाँ पर नहीं होता और वो उनको नहीं रोकता तो डिमन गॉड तो पहले ही गॉड के काफी ज्यादा करीब पहुँच चुका है और वो नेचर गॉडेस के गॉडहेड को प्राप्त करके गॉड बन जाता, जिसकी वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाता। जहाँ पर हमें हीलिंग टेम्पल के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उन सभी को थैंक्स बोलते हैं। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचेन के जीत के आ जाने की वजह से वो सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में वहाँ पर खड़ा था। वहाँ पर मौजूद बंदे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये दोबारा से तो हाउचेन है और वो सभी हाउचेन को अपना आइडल बोल रहे होते हैं। तो अभी वहाँ पर हीलिंग टेम्पल के मास्टर आ जाते हैं और इसके बाद वो हाउचेन के अचीवमेंट के बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देते हैं और वो बताते हैं कि अब की बार डिमंस भी हमारे साथ में ड्रीम पैराडाइज के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पर गॉडहेड को प्राप्त करने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने ड्रीम पैराडाइज को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर हमारे जो कैंडिडेट थे वो सभी अपने जान पर खेलकर ड्रीम पैराडाइज को बचाए। साथ ही उन्होंने वहाँ पर 7 डिमन गॉड के उत्तराधिकारियों को भी मार दिया, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि क्योंकि इन सभी की अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ी है तो हम सभी टेम्पल्स के मास्टर्स ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया है कि हम सभी इन सभी को ट्रेजर देने वाले हैं जो कि हमारे हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेजर होंगे। और इसके बाद मास्टर वहाँ पर अपने सारे ट्रेजर को निकाल लेते हैं और इसके बाद वो एक ट्रेजर को वेंगुन को दे देते हैं, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ एक सिल्वर का टुकड़ा है। जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उन सभी को बताती है और वो बताती है कि ये जो सिल्वर का टुकड़ा है वो कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। और इसके बाद वो बताती है कि ये जो सिल्वर का टुकड़ा है वो स्काई सिल्वर है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वेंगुन से
उससे इसके बारे में पूछते हैं। वेंगुन बताती है कि ये जो सिल्वर का टुकड़ा है वो जाइंट गॉड के शील्ड का टुकड़ा है, और वो बताती है कि जब मैं इसको अपने शील्ड के साथ में लगा लूंगी तो इसकी वजह से मेरे शील्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बताती है कि जब जाइंट गॉड हुआ करते थे तो वहाँ पर 9 क्रिस्टल हुआ करते थे, और वो सभी इस क्रिस्टल का यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को भी मार दिया करते थे। और वो बताती है कि जब जाइंट गॉड का पतन हुआ था तो जाइंट गॉड ने अपने पावर का यूज करके इन सभी क्रिस्टल को सभी जगह पर फेंक दिया था, और फाइनली आज मुझे क्रिस्टल मिल चुका है। और बताती है कि मेरे पास में पहले से ही 3 क्रिस्टल है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वेंगुन बताती है कि मेरे पास में एक और क्रिस्टल आ चुका है जिसकी वजह से मेरी पावर 2 गुना बढ़ चुकी है। साथ ही हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है, और वो वहाँ पर मौजूद ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम तो इन्हीं सभी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे हो, क्योंकि अब मैं तुम सभी को जो ट्रेजर देने वाला हूँ वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और वहाँ पर जितने भी टेम्पल के मास्टर होते हैं वो सभी अपने पावर का यूज करते हैं, और वो सभी वहाँ पर एक बहुत ही खास ट्रेजर को निकाल लेते हैं और हाउचेन को दे देते हैं। हीलिंग टेम्पल के मास्टर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हाउचेन को बताते हैं, और बताते हैं कि एक टोकन है, और बताते हैं कि तुम इस टोकन का यूज करके पूरे डीमन हंटिंग ग्रुप के बंदों का यूज कर सकते हो। भले ही वो तुमसे रैंक में ज्यादा होंगे पर वो तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और वो मास्टर से कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इससे काफी ज्यादा है, तो ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आएगा तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, हमारी जान भी चली जाए फिर भी मैं आप सभी की मदद करूंगा। अगले सीन में हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के सामने बो डाउन करी हुई होती है, जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि मून प्रिंसेस के जिंदा होने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके फादर को उस पर शक नहीं हुआ था, और वो हाउचेन के पावर की वजह से काफी ज्यादा हैरान भी होती है क्योंकि हाउचेन ने अपने पावर का यूज करके अबाव को हरा दिया था। और वो कहती है कि मुझे दोबारा से हाउचेन के बारे में पता लगाना होगा। अगले सीन में हमें रेड प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के पास में आती है, और वो बताती है कि जो अबाव था वो अपने आप को पनिश करने के लिए अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लिया है। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। रेड प्रिंसेस उससे कहती है कि वो पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर वो वहाँ पर रहेगा तो इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। डीमन गॉड उससे कहता है कि अगर वो वहाँ से बचकर भी बाहर नहीं आ सकता है तो वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर बंद था, और वो खुद को पनिश कर रहा था और कहता है कि मैं एक इंसानी कीड़े से हार गया, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ का जो पनिशमेंट है वो मुझे नहीं रोक सकता है। और इसके बाद वो सारे करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद वो दोनों रोप को तोड़ देता है और लावा के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 3 डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिनको पता चल चुका था कि जो हाउचेन है उसने उसके उत्तराधिकारी को मार दिया है, जिसकी वजह से वो तीनों गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, और वो कहते हैं कि हम हाउचेन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम उसके पूरे डीमन हंटिंग ग्रुप को खत्म कर देंगे। अगले सीन में हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के मरने की वजह से काफी ज्यादा सदमे में था, और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि अब सब कुछ चेंज होने वाला है। साथ ही हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाउचेन के पिक्चर को भी दिखाया जा रहा था, और इसी के साथ में ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।